अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं और उर्दू की क्लास के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं भी तैयार हूँ बिल्कुल। चलें जी बच्चों, क्या करते हैं? पहले तो ये बताइए कि कल का काम मुकम्मल हो गया था, कंप्लीट कर लिया था, अच्छा काम किया था, गंदा काम तो नहीं किया था। पेंसिल शॉर्प कर लेते हैं ना काम करने से पहले? शाबाश, पेंसिल ज़रूर शॉर्प किया करें वरना गंदा काम होता है। इतनी अच्छी लिखाई है आप लोगों की, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है, लेकिन वो जो मोटी पेंसिल्स होती है ना उसकी वजह से ख़राब लगने लगता है ना। चलें जी, अब क्या करते हैं? काम कंप्लीट हो गया है, टीचर को भी भेज दिया है, अब क्या करें? फिर नया काम करते हैं जी। हम अपनी बुक उर्दू सिलसिला साल 2 का सफ़ा नंबर खोलते हैं 22। उसमें देखते हैं आज का क्या काम करना है। सफ़ा नंबर 22 यहाँ खुला हुआ है और उसमें देखें हमारे पास तफ़हीम की मश्क मौजूद है। और उसमें उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने उसमें लिखा है कि ज़ेल में दिए गए जुमले पढ़ें और सबक की तरतीब के मुताबिक लिखें। अच्छा जी, यानी कि सबक की कहानी की तरतीब उलट पुलट हो गई है। अच्छा जी, ऊपर नीचे कर दिया है इन्होंने, लेकिन हमने कहानी अच्छे से पढ़ी हुई है तो हमें पता है कि कहानी में ये सब जुमले किस तरतीब से आए थे। यानी कि पहले कौन सा जुमला आया था, बाद में कौन सा जुमला आया था, तीसरे नंबर पे कौन सा, आखिर में कौन सा जुमला आया था। हमें आगाज़ भी पता है, दरमियान भी पता है और इसका इख्तिताम भी पता है ना भाई। अच्छे से पढ़ी ना हमने कहानी इस वजह से। तो फिर क्या करते हैं? पहले ये देखते हैं कि ये जुमले क्या क्या मौजूद हैं, फिर सोच के मिल के इन जुमलों को कंप्लीट करते हैं, तरतीब दे देते हैं। ठीक है जी। तो पहला जुमला लिखा हुआ है यहाँ पे, पास आओ बताता हूँ जानवर ने कहा। सबसे पहले ये हुआ था? नहीं भाई, अब सूंड लंबी करने का कोई तरीका तो था नहीं। अब सूंड लंबी करने का कोई तरीका तो था नहीं। दूसरे नंबर पे इन्होंने ये लिखा हुआ है। अच्छा भाई, तीसरे नंबर पे इन्होंने लिखा हुआ है दोनों ने अपनी अपनी तरफ खींचा। जी, दोनों ने अपनी अपनी तरफ खींचा। और चौथे नंबर यानी कि आखिर में लिखा हुआ है, उस जमाने में हाथियों की सूंड छोटी होती थी। उस जमाने में हाथियों की सूंड छोटी होती थी। ये चारों जुमले दिए गए, इनकी तरतीब उलट पुलट की हुई है। सोचना है कि भाई पहले नंबर पे क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था। तो क्या होगा भाई पहले इसमें? जी, पहले नंबर पे आएगा जो चौथे नंबर पे दिया गया है। जी, उस ज़माने में हाथियों की सूंड छोटी होती थी, तो ये आएगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे होगा, अब सूंड लंबी करने का कोई तरीका तो था नहीं। जी, ये होगा हमारा दूसरा नंबर, जो यहाँ पे भी उन्होंने दूसरे नंबर पे ही लिखा हुआ है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? सोचना है कि ये आएगा या ऊपर वाला, पहले नंबर पे आएगा या तीसरे नंबर वाला। तो क्या होगा भाई? जी, पास आता हूँ, पास आओ बताता हूँ जानवर ने कहा। जी, ये होगा तीसरे नंबर पे। हम यहाँ डालेंगे तीसरा नंबर। और आखिरी में क्या आएगा? आखिर में आएगा दोनों ने अपनी अपनी तरफ खींचा। दोनों ने अपनी अपनी तरफ खींचा। तो देखें ज़रा, हमारे पास जो है तरतीब मालूम हो गई हमें। पहले नंबर पे क्या है? उस ज़माने में हाथियों की सूंड छोटी होती थी। दूसरे नंबर पे अब सूंड लंबी करने का कोई तरीका तो था नहीं। तीसरे नंबर पे है, पास आओ बताता हूँ जानवर ने कहा। और चौथे नंबर पे है, दोनों ने अपनी अपनी तरफ खींचा। ठीक है जी, आपने इसी तरतीब के साथ में यहाँ पे लिखना है। अब देखते हैं आगे क्या काम है। इस कहानी का मरकज़ी पैगाम क्या है? दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। यानी कि हमें इस कहानी में क्या बताया गया है, क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, क्या सबक मिला है हमें इस कहानी से। इस कहानी से हमें ये सबक मिला है, देखते हैं भाई, कि शोर मचाना अच्छी बात नहीं है। शोर मचाना अच्छी बात नहीं है, लड़ना अच्छी बात नहीं है। ऐसी तो कोई बात नहीं थी इसमें। और क्या था भाई? बाहर की चीज़ें अच्छी खाना अच्छी बात नहीं है। इसमें ये तो नहीं बताया था ना। वैसे तो बाहर की चीज़ें खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस सबक में तो ये नहीं बताया। अच्छा, आगे क्या है? सवालात करना अच्छी बात है। हाँ, ये बात बताई गई है इसमें भाई। तो भाई सवालात करना अच्छी बात है को हम यहाँ दुरुस्त का निशान लगा देंगे। ठीक है जी, ये काम हमारा हो गया। आप इस पर राइट का निशान लगा दें, दुरुस्त का निशान लगा दें, सही का निशान लगा दें कि सवालात करना अच्छी बात है। ये कहानी किस जानवर के बारे में है? ये कहानी किस जानवर के बारे में, किसके बारे में असल में ये कहानी मौजूद है? मेन कैरेक्टर इस कहानी का क्या है? कौन है भाई? मगरमच्छ?
क्या मगरमच्छ मेन कैरेक्टर था जब इसके बारे में कहानी थी, या फिर हाथी, या फिर सांप, या फिर बिल्ली? नहीं भाई, हाथी। जी, हम हाथी पे दुरुस्त का निशान लगा देंगे। अच्छा जी, आगे दिया हुआ है, इस कहानी के आगाज़ में क्या होता है, इंतखाब करें। इस कहानी के आगाज़ में क्या होता है, इंतखाब करें। ठीक है, देखते हैं कि इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज़ देखना है कि आगाज़ में क्या होता है। ठीक है जी। गोगागी को खेलने का बहुत शौक था। गोगागी को खेलने का बहुत शौक था। गोगागी को सवाल करने का बहुत शौक होता है। आगे देखते हैं, गोगागी को पढ़ने का बहुत शौक होता है। ऐसा ही था? नहीं भाई, गोगागी को खाने का बहुत शौक होता है। बताइए इन चारों में से कौन सी बात थी जो इस कहानी में बताई गई थी सबसे पहले? गोगागी को किस चीज़ का बहुत शौक होता है? खाने का? नहीं भाई। पढ़ने का? नहीं। फिर खेलने का? नहीं भाई, उनको होता है सवाल करने का शौक। तो हमारे पास क्या होगा, गोगागी को सवाल करने का बहुत शौक है, तो हम इस पे दुरुस्त का निशान लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे। ठीक है भाई, देखते हैं आगे कौन सी एक्सरसाइज मौजूद है। इस कहानी के आखिर में क्या हुआ है, इंतखाब करें। इस कहानी के आखिर में क्या हुआ है, देखते हैं कि भाई इस कहानी के आखिर में क्या हुआ है। गोगागी को नए खिलौने मिल गए। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। गोगागी को नए कपड़े मिल गए। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। हुआ था? नहीं हुआ था ना जी। गोगागी को अपने सवालों के जवाब मिल गए। देखते हैं आगे और क्या लिखा हुआ भाई। गोगागी को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। क्या हुआ था भाई? सवालों के जवाब मिल गए थे ना, तो बस उस पे निशान लगा दें, सही का निशान लगा दें। जी, हम लगाएंगे यहाँ पे सही का निशान कि गोगागी को अपने सवालों के जवाब मिल गए। चलिए जी बच्चों, हमने आज क्या किया, हमने कहानी को आज तरतीब में लिखा, हमने मरकज़ी पैगाम पहचाना, हमने किस जानवर के बारे में है ये लिखा, हमने कहानी के आगाज़ के बारे में लिखा और आपके इख्तिताम यानी कि आखिर के बारे में लिखा है ना भाई। अब आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपने ये जो मशक करनी है उसमें क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है, आपने किस तरह से इस मशक को कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है। जब आप कंप्लीट कर लेंगे काम तो क्या करेंगे जी, जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप क्या करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आज हमने तफ़हीम की मशक की थी, उनमें क्या क्या बताया गया था, उन्हें बताइएगा, उन्हें समझाइएगा और अपने काम की पिक्चर उनको भेज दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।